ऐसी रोई मैया मरघट में पहुंची। माताओं, एक दुख ये है कि पुत्र गया, और बुजुर्गों दूसरा कष्ट ये है कि बेटा गया वो तो गया, या जो पहरा लगा रही है खुद के पति खड़े हैं। जवाब दिया, रात्रि का समय। हरिश्चंद्र बोले कौन आया है? अरे रात्रि में भी नहीं सोने देते, कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज ये बेटा है आपका, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। महाराज आप पुत्र को नहीं जानती, आपका खून है, मैं नहीं जानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ हमारा धर्म है। वहां तुम्हारी इज्जत जा रही थी, धर्म जा रहा था, और यहाँ आज हमारा धर्म जा रहा है। बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज कैसी बात करते हो? अपने पुत्र से कोई मृतक पुत्र हो से कर का टका मांगता है? नाथ, पुत्र को मुखाग्नि दो। एक बात बोलूं, सत्य धर्म कितना भी हो महाराज, सत्य धर्म कितना भी हो, लेकिन बेटा बेटा होता है। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, बेहोश हो गए। जब होश आयो तो सामने कठोरता भरे शब्द बोले, देख देवी, तो ये मत सोचना कि मैं टूट गया, मैं मजबूर हो गया। नहीं देवी, मैं बिना कर का टका लिए लाश को नहीं जलने दूंगा। महाराज सोचिए, आपका बेटा है, नहीं जलेगी। महाराज फिर आप जला लीजिए, आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। वैसे तो कुछ है नहीं, आधी साड़ी पुत्र पे पड़ी और आधी हमारे पास है, आप जलाइए। पुत्र को मुखाग्नि दी। राजा की बुट्ठी बंद है, सामर्थ्य नहीं शरीर में। राजा हरिश्चंद्र बहुत मजबूत है। मैया तारा मुखाग्नि देते समय बेहोश हो गई, बार बार चिता की तरफ भागती है। पुत्र तेरे बिना कोई नहीं है। करके टका की बारी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा आदि साड़ी शरीर पे है, उस साड़ी को खींच लिया। नंगी अवस्था में मैया तारा काली मां के मंदिर में पहुंची। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है ना, तो या तो दुख में नींद सताती है, भूख सताती है। नगर अवस्था में मैया तारा काली मां के मंदिर में गिर पड़ी। लेकिन बारे विश्वामित्र परीक्षा में कमी नहीं छोड़ी। 4 मुर्दा बालकों को फिर उठाया। जहां मंदिर में बेहोश पड़ी है, 4 मुर्दा बालक उठाए और उठा करके जहां मैया लेटी थी, कुछ मैया के मुख से खून लगाया, कुछ बालकों में लगा दिया, कुछ शरीर में लगा दिया, और काशी में आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी के मंदिर में तो डायन आई हो जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया नगर में कोई डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा रही है। अब कालू मेहतर से कहा कि कोई डायन आई है, उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिया जा देख जा करके मंदिर में कोई डायन पड़ी है, उसे तलवार ले जा और मार दे। महाराज
हरिश्चंद्र आज हथियारों को लेके चले। पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। ए भैया घर घर चर्चा हो नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई हरियालो बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई।